मैं अभी फ़िलहाल जयपुर में मानसरोवर नाम की जगह पर फ़िलहाल मौजूद हूँ। आरएलबी के अध्यक्ष हनुमान जी बेनीवाल जो कुछ ही देर में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। मैं इन युवाओं से जैन सर। मेरा नाम तरुण चौधरी है और हम एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए आए हैं। सर आपने एसआई का एग्ज़ाम दिया? बिल्कुल दिया है सर। किस चीज़ में रह गए थे सर आप? जी सर, मैं पास ही नहीं हुआ सर। एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। 2 गुना जो फिजिकल के लिए होता है ना, उसमें नहीं हुआ। वो सर मौजूद है जो सर एसआई का एग्ज़ाम दिया, 2.5 नंबर से रह गए। पेपर के अंदर फ्रॉड होने के कारण सर अपनी जर्नी बताएंगे। मैं एग्ज़ाम में कैसे रह गए, कैसे नहीं रहे, बोलो सर। ये बहुत बुरी धांधली हुई है नेता ब्यूरोक्रेट। हमने हमारी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी है और लगातार प्रयास, निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, सरकार है, इनकी जो भी भ्रष्टाचारी नीति है, इनकी वजह से हमारा सारा जो भी है कैरियर चौपट हो गया। और मैं कहना चाहूँगा ये भर्ती रद्द हो और दोबारा नए सिरे से व्यवस्थित। सर आपको दुख हो रहा है क्या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? जी दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आज ये फर्जीवाड़ा नहीं होता तो आपका सिलेक्शन होता। बिल्कुल श्योर दिख रहा होगा आपको। हेलो भैया, हम नौका से 30,000 आदमी आए हैं। कम से कम 100 से 110-120 बसें हैं और छोटी गाड़ी 300-400 गाड़ी है। सब युवा है, पढ़ने वाले। सर जयपुर में कौन सी जगह पर आ रखे हो अभी फिलहाल आप? ओ बीटी रोड, मानसरोवर। मानसरोवर। तो सर क्या आंकड़ा लग रहा है, लगभग कितनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है आज? लमसम 2 से 3 लाख, 2-3 लाख श्योर ही हो गए भैया। पीछे भी बता रहे कि गाड़ी आ रही कम से कम। हाँ, बन सकता है, बन सकता है। तो आप सर क्या कहना चाहते हो आज की? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की लगभग नींव हल चुकी है। आप आज के मुद्दे को क्या कहना चाहते हो? न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये न्याय मिलेगा, न्याय लेके रहेंगे। हम न्याय यानी लेके रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगी तो तब तक अपने घरों पर नहीं जाओ? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, घरों पर रोड पे रहेंगे। देखो कौन है। तब तक राजस्थान को जाम कर दोगे? हाँ, जाम कर देंगे, चक्का जाम। राजस्थान को नहीं, हम लोकसभा दिल्ली को जाम करेंगे। दिल्ली को भी जाम करोगे? जाम करेंगे। सुबह का नाश्ता जयपुर में करोगे करेंगे और शाम का नाश्ता दिल्ली करेंगे। दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। जय हिंद जय भारत। मौके से लगभग 30,000 आदमी इकट्ठे हो रखे हैं। इस भीड़ में खाना पीना छोड़ के आज युवाओं के साथ आ रखे हैं। रात्रि में आए बैठे हम। रात्रि में पानी वगैरह कुछ नहीं? पाकिस्तान बॉर्डर से आए हम। पाकिस्तान बाड़मेर से। बाड़मेर से? हाँ, बाड़मेर से। रोहिंदर सिंह जी भाटी साहब के गांव से? नहीं, उधर नहीं, बाइतू से आए, बाइतू विधानसभा से। विधानसभा से? लगभग कितने आदमी आ रखे हो सर आप? उधर से लगभग 2-3 हजार लोग आए। 2-3 हजार लोग आ रखे हो, बहुत काफी दूर है। बहुत काफी है। परेशानी नहीं हुई आपको? परेशानी हुई नहीं, ऐसा ही भर्ती रद्द होना चाहिए। ऐसे आपका पेपर दे रखा था कि सर? परेशानी तो बहुत हुई है अभी से। आपका एग्जाम दे रखा क्या? ऐसा ही भर्ती में दिया है। तो आप कह रहे हो भर्ती रद्द होनी चाहिए। जो ईमानदारी से एग्जाम दिया, जो मेहनत से एग्जाम दिया, बिन युवाओं का क्या होगा? ये भर्ती रद्द कराना बस। बिन युवाओं का क्या होगा? अब रद्द होके दिल्ली आज भर्ती रद्द करा के ही जाओगे आप? हाँ, करा के जाएंगे। लगभग कितनी की तादाद पर भीड़ है ये? यहाँ पर हनुमान जी बेनीवाल के पंडाल में लगभग 3 लाख लोग आए हैं। ये पंडाल 1 लाख लोगों का बनाया गया था, पर लेकिन भीड़ इतनी है कि लोग बाग धूप में खड़े हैं, बसों पे चढ़े हुए हैं, टैंकर पे खड़े हैं, डीजे पे खड़े हैं और गाड़ियों पे खड़े हैं। ये समझो यहाँ 3 लाख लोगों से। हनुमान जी को इधर धरना दिए हुए कितना दिन हो गया? हनुमान जी को 1 महीने से ज़्यादा धरना दिए हो गए और बीच में जो अभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसमें 4-5 दिन के लिए उन्होंने धरना स्थगित किया था। वापस से भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उसमें 2-3 दिन चले गए। भारत पाकिस्तान में वो क्या है, राष्ट्र एकता के लिए वो करना पड़ता है, इसलिए हनुमान बेनीवाल को ये चीज़ें करनी पड़ी। आज यहाँ आने का क्या मुद्दा है आपका सर? मैं यहाँ आने का मुद्दा ये है कि यहाँ युवा के साथ है ना, ये राजस्थान की सरकार है ना, बार बार घोटाले कर रही है। 17 बार पेपर लीक कर दिए और मतलब क्या है, इसमें जो किसान का बच्चा पढ़ रहा है वो तो नौकरी लग नहीं रहा है और पैसे के बल पे मंत्रियों के और बच्चे नौकरी लग रहे हैं। आपके भी कोई फैमिली में एसआई का एग्जाम दिया? हाँ, हमारे लड़के ने। दावत वाले अपने परिवारजनों को लेके आते हैं, रो रहे हैं, भाई हमारे परिवारजन नहीं है क्या? उन्होंने हमारे ऊपर पैसे खर्च नहीं किए क्या? हमने कोई मेहनत नहीं की क्या? लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। और मैं आपको बताऊं, जब ये फाइनल रिजल्ट आया सर एसआई की तैयारी करते थे, पैसे कितने खर्च हो जाते हैं सर? कम से कम 30-40 हजार रुपए तो कोचिंग के होते हैं। और आप देख लीजिए वहाँ रहना, खाना, बुक्स लाना, कितने डिप्रेशन, हॉस्टल वगैरह। बिल्कुल। और आप तो मुझे ये बताइए, जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी
तब एक कोर्ट के अधीन इनकी नियुक्ति हुई थी कि हम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ज्वाइन कर रहे हैं, अगर कोर्ट जो डिसीजन देता है वो हमें मान्य होगा। तो आज ये था की मांग कहाँ से आ गई? 10 साल बाद में भी ये रद्द होना है तो ये होगी, सुप्रीम कोर्ट से भी होगी। तो इसलिए हम सरकार से ही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो उसको क्लियर करें और कल कोर्ट में रद्द का अपना फैसला वहाँ रखें और कोर्ट के द्वारा ये रद्द हो, हम ये चाहते हैं। मैं तो सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ, या तो ऐसे ही भर्ती रद्द करे, नहीं तो छठी का दूध याद दिला देंगे सरकार को। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ है, सरकार अभी नहीं चेती तो समझ लेना छठी का दूध याद दिला देंगे सरकार को। मेरा युवाओं का खून बहुत उबल रहा है, बोले ना सभी युवा। फैमिली में कोई था क्या ऐसा ही कि हाँ तो है ऐसे ही भर्ती में जो पीछे रह गए, 1 नंबर से पीछे रह गए, अब वो बेचारे क्या करें। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा बेनीवाल जी का निवेदन हुआ है, ये भर्ती बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। ये बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार दोनों मिलके अभी हमारी इनकी बेनीवाल जी की मिसेज को चुनाव कराई है, दोनों पार्टियों करोड़ों रुपए खर्चा किया है। जब आज पब्लिक समझ चुकी है कि एक किसान का बेटा किसान नेता एक हनुमान बेनीवाली है, ताकि राजस्थान में कोई नेता कोई किसी का काम आने वाला नहीं है, केवल एक राजस्थान का लाल यही है जो गरीब सब जातियों को साथ लेके चलने वाला नेता यही है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, गर्मी का टेम्परेचर कितना है? गर्मी का कम से कम मेरे आइडिया से 45 के करीब होगा। बाकी ये जो अब 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर से आए हैं, भिलाई से हमारी गाड़ियों का डीजल बढ़े कुछ बढ़े, हम पब्लिक इस धूप के पास आपके सामने हम बात कर रहे हैं, कितनी धूप पड़े हम हमारा नेताजी का आदेश मानेंगे। तो सर लगभग पंडाल के अंदर क्या वातावरण चल रहा है? पंडाल के अंदर आप देख लो करीबन लाख के करीब आंकड़ा है। बाकी आप साइडों पे रोड पे देख ही गया, और रोड पे और भी आ रही है गाड़ियाँ, बहुत आ रही है नेताजी के साथ बिल्कुल। मेरे 228 नंबर थे और जो फिजिकल कॉल हुआ था 232 वाला हुआ था, वो इसलिए हुआ है क्योंकि पेपर 1 महीने पहले आउट हो गया था। अगर वो 1 महीने पहले पेपर चोरी हो गया था। बिल्कुल चोरी हुआ था, और जो सदस्य थे उनके द्वारा पेपर बनाकर उनके हाथों से हस्त लिख देकर अपने परिजनों को दिया है। उसके अलावा जो लेने वाला है 25 लाख 15 लाख उन्होंने दिए, उनको दिया है। सर आपको दुख कितना हो रहा है? बहुत दुख हो रहा है सर, आप ही बताओ सर। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं टोंक का रहने वाला हूँ सर। और तैयारी कहाँ कर रहे हो सर? मैं यहीं रहता हूँ और फिलहाल जयपुर में? नहीं सर, मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रहता हूँ। तो सर आपका कितना खर्चा बैठ जाता है SI की तैयारी करने के लिए? सर खर्चा तो बैठता है यहाँ कम से कम 7,000 से कम तो इस एरिया में, मैं रिद्धि सिद्धि एरिया में रहता था। पिछले 1 साल से मैं दिल्ली रह रहा हूँ। यहाँ 7,000 से कम सिंगल बंदे के लिए रूम नहीं है। फैमिली में आपके फादर क्या करते हैं सर? खेती करते हैं सर मेरे पास। किसान फैमिली से करते हैं और 7,000 रुपये पर मन, मतलब 1 महीने का खर्चा है। और फिर इधर आपको पता है हॉस्टल के अंदर 7,000 तो बाकी खाना पीना अलग है, उसके अलावा सब्जी लाओ दूध लाओ आप। कुल मिला के साल का 1,20,000 रुपये इनका खाना है, और कोचिंग का तो अलग ही है। बिल्कुल कोचिंग का अलग है। पहले उस टाइम किया था तब 27,000 ली थी, अभी तो 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं SI। फिर 5-5 सालों के बाद SI की भर्तियों भी नहीं आ रही। 2021 के बाद कब आई सर ये भर्ती? हाँ 21 के बाद में नहीं आई, उससे पहले 16 में आई थी, उसका 18 में हुआ था एग्जाम, और अब की 21 वाली आ रही है। अब अगली वाली पता नहीं कब आएगी। भर्तियों को अभी पता नहीं, और भर्तियों को भी भगदड़ मच चुकी है। और इन भाई के साथ बहुत गलत नहीं नाइंसाफ़ी हुई। तो आप इधर आपकी सुनाई नहीं होगी तो आप कहाँ जाओगे भाई? अब भाई सुनवाई नहीं है तो जूत खाने के लिए भी तैयार है हम तो। कोई देगा हमें जूत देकर भी, अगर कोई SI भर्ती को रद्द कर दे तो वो भी तैयार है हम तो। मतलब सपना तो टूट ही गया आपका? नहीं टूटेगा अभी तक तो, जब तक हनुमान जी बेनीवाल साथ तब तक तो। जब तक आपके साथ हनुमान जी साथ है तब तक आपका सपना नहीं टूटने वाला। तब तक आपका सपना नहीं तोड़ देने। आपको विश्वास है सर? 100%। एक्चुअली में क्या हुआ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ये दावा उठा रही थी कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम दूसरे दिन SI भर्ती को रद्द कर देंगे, और इसी को बोल के और उन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है। और उनकी सरकार भी आ गई, 12 महीना 1.5 साल चल भी लिए, पर अभी तक SI। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फैसला कल कोर्ट में सुना रहे थे, मतलब 26 तारीख को, तो आज आपने इधर धरना क्यों दिया? सर मैं भी एक लॉयर हूँ और अभी मेरी LLB चल रही है। फैसला अभी तक कोर्ट के अंदर पेंडिंग ही है, ना जज साहब ने फैसला लिखा है। ये जो राज्य सरकार है इन्होंने अभी तक अपना जवाब ही पेश नहीं किया उधर कि हम कहना क्या चाहते हैं। कांग्रेस ने समर्थन दिया या नहीं दिया सर आपको, मतलब RLP को? समर्थन देते तो अभी दिखते कांग्रेस वाले भी हैं। तो सचिन पायलट भी आपके बीच में नहीं है? सचिन पायलट जी हमारे टोंक विधानसभा से आते हैं, वो उनका आलम ये है कि हम जैसे युवा जाते हैं तो उनको बदबू आती है, हमसे बदबू आती है, वोट हमने दिया उनको देने में। के अध्यक्ष सचिन पायलट को अध्यक्ष अभी वो नहीं है, अभी डोटासरा जी है, वो विधायक है। मैं मेरी विधानसभा टोंक से ही है। उनको बदबू आती है, मजाक की बात नहीं है। आप अगर जाकर उनको कोई माला भी पहनाओगे तो फेंक देते हैं वो। 5 जाने सचिन पायलट, बिल्कुल सचिन पायलट जी, शाम 5 तक नहीं जाने देते वो। और वो क्या हनुमान जी को तो अभी दे लेंगे ना हम साथ में। अभी मैं कल दिल्ली से आया था परसों के, अभी मैं कल वहाँ भी शहीद स्मारक भी गया, वहीं मिल के आया हूँ मैं उनसे। तो कुल मिला के इस भाई का कहना यह है,
सचिन पायलट जी मैंने हनुमान जी ने रिक्वेस्ट भी की थी सचिन जी के आने की, बिल्कुल की थी, फिर भी आए क्यों? ये अकेले हनुमान जी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे राजस्थान की लड़ाई है, ये बीजेपी की भी लड़ाई है, कांग्रेस की भी है, बीएपी की भी है, राजस्थान की और भारत की जितनी भी पार्टियां हैं और उतने कार्यकर्ता हैं उन सब की, 36 कौम की लड़ाई है। और जनता की भी। जनता की तो है इसी, क्योंकि जनता से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके जनता के तो बच्चे पढ़ रहे हैं, और तो है नहीं कोई मंत्री विधायक का बच्चा तो हमारे साथ पढ़ रहा है नहीं, और पढ़ रहा है वो तो ऑटोमेटिक लग रहा है, आप भी देख रहे हो हमारे वो मिली जुली सरकार है, वो मिली जुली सरकार है, ना तो कांग्रेस कुछ कर सकती है ना बीजेपी कुछ कर सकता। किसानों के लिए और जवानों के लिए खड़ा है वो है हनुमान बेनीवाल जी। अगर हनुमान जी बेनीवाल अगर इस भर्ती को रद्द नहीं करवा सकते तो इस राजस्थान में, इस भारत के अंदर कोई बंदा है हो नहीं जो इसको रद्द करवा देगा। पक्का विश्वास है कि इस भर्ती को रद्द होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा। तो इधर नहीं होगी तो आप कहाँ जाओगे भाई? अब वो तो आप भी निर्देशित कर देंगे, क्या कहते हैं। अभी नहीं आता तो फिर सीएम आवास है वहाँ कुछ करेंगे, ठीक है, और फिर वहीं बैठे रहेंगे, जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक धरना दे दो। बिल्कुल, तब तक धरना ही देते रहेंगे। जो कोई बंदा 800 किलोमीटर दूर से आया, कोई 400, तो वो बंदा 2 दिन रुकने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आज़ादी के अंदर भी 2 दल हुए थे, गरम दल, नरम दल। तो पहले नरम दल, हमारा भी नरम दल चल ही रहा था। नरम दल किसे कहते हैं? जैसे शांति सभा की हमने इतने दिन धरने दे लिया, वो नरम दल चल रहा था। अब गरम दल भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, हो सकता है। गरम दल के अलावा वो अगर रद्द नहीं करते नरम दल से तो गरम दल को भी एक्टिव होना पड़ेगा।